हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आप इस बार 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री के पूरे बुक से बच्चों आप लोग का 100 ऑब्जेक्टिव का बच्चों हम लोग निचोड़ लेकर के आए हैं, जो कि प्रत्येक बच्चों को आप लोग को याद होना चाहिए। ये आपके एग्जाम के लिए काफी जो है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। इसमें से बच्चों आपको एग्जाम में 100% बच्चों आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आपको 60 से 70% क्वेश्चन आपको यहां से ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे। एंड जो बच्चे आप लोग बच्चों नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह बच्चों आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देख पा रहे हैं क्वेश्चन इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन देखिएगा कि किस वेद में जादू टोना इलाज का वर्णन है ना। देखिए अगर बात की जाए बच्चों तो किस वेद में जो है जादू टोना इलाज का वर्णन है, आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए। यहां से जो आपका एग्जाम में जो यहां से क्वेश्चन बनता है, ये आप लोग 3-4 क्वेश्चन यहां से आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। पहले तो आपका वेद कितने हैं बच्चों, तो ये बिल्कुल याद होनी चाहिए कि 4 वेद है ना। कहेंगे कौन कौन सा वेद है, तो बच्चों बिल्कुल याद रखिएगा ये 4 वेद है। ऋग्वेद है ना, समवेद है, अर्थवेद है, यजुर्वेद है। और भी यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बच्चों, तो आपका ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि जादू टोने का इलाज का वर्णन बच्चों जो है किसमें मिलते हैं, अर्थवेद में मिलते हैं बच्चों, और ये सही जवाब हो जाएगा आप लोग को। और भी यहां से आपको याद रखना है, और अर्थवेद को बच्चों जादुई सूत्र वेद कहा जाता है। ये भी आप लोग जो है पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम हमेशा आप लोग को हम क्या कहते हैं, कॉपी और कलम के साथ हमेशा आपको रिकमेंड करते हैं, कॉपी और कलम के साथ बैठिए और नोट करने का बच्चों आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है ना। आपके सामने 4 जो है आपका वेद दिया हुआ है, इसमें से आपको पूछा गया है कि किस वेद से बच्चों संगीत की शुरुआत माना जाता है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। समवेद बच्चों, जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे आपका समवेद, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल नोट करते चलेंगे आप लोग, है ना, एकदम आराम से। आप लोग वैदिक समाज कैसा था बच्चों, देखिए वैदिक समाज की अगर बात की जाए तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वैदिक समाज कैसा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बच्चों। देखिए अगर बात की जाए वैदिक समाज की तो बच्चों वो जो था क्या, पितृ प्रधान था। बिल्कुल सही जवाब है, पितृ प्रधान, है ना। पितृ प्रधान किसको कहते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा पितृ प्रधान क्या है। वैदिक समाज में बच्चों पुरुषों को जो है महिलाओं की अपेक्षा बच्चों, है ना, पुरुषों को जो है प्रधान दी जाती है, इसीलिए इसको बच्चों क्या पितृ प्रधान कहते थे। यानी स्त्रियों के मुकाबले में, है ना, पुरुषों को ज्यादा क्या महत्व देना, इसी को जो बच्चों क्या पितृ प्रधान कहते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों क्या, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी वैदिक समाज कैसा था, पितृ प्रधान थे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये सारी पॉइंट आप लोग बच्चों नोट करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहां से मिली है। देखिए आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी जो है कहां से मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी देने का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आप सबको पता होना चाहिए। ये जो बच्चों कहां से मिली है तो बिल्कुल याद होगा, पुरुष सूक्त से मिला है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर, तो ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या बच्चों कितनी है। मैंने क्या बताया, यहां से आपको एक क्वेश्चन और भी याद रखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में बच्चों मंडलों की संख्या कितनी है। इससे पहले आपको याद होना चाहिए ऋग्वेद के बारे में, सबसे प्राचीन वेद बच्चों ऋग्वेद, और ये इसमें मंडलों की संख्या की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो बच्चे 10 बताएं, बिल्कुल आप सबका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, रामायण की रचना किसने की, है ना। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है इसमें कि रामायण की रचना बच्चों किसने की, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सटीक होगा कि सर, यानी रामायण की रचना जो है वाल्मीकि के द्वारा किया गया, और इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखिए ये जो आपका है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको जो है ना रचना से आपको बच्चों 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि वेद व्यास बच्चों किसका है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए महाभारत, है ना, बिल्कुल याद होगा, हर बच्चों को याद होनी चाहिए। महाभारत का लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, वेद व्यास। मनु का जो बच्चों मनुस्मृति के लेखक मनु हो जाएगा। चाणक्य बच्चों बताया आप लोगों को ना, अर्थशास्त्र के, है ना, कौन हो जाएगा आपका, अर्थशास्त्र के जो बच्चों लेखक है वो कौन है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, यानी चाणक्य बोलते हैं। कौटिल्य होगा, विष्णुगुप्त है, इनमें से कोई भी देखेंगे तो उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, तो यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने बताया। ये क्वेश्चन आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा बच्चों, जो कि आपके पेपर में जो है बार बार लगातार पूछे जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि गांडीव क्या था बच्चों, बताइएगा। गांडीव के बारे में आप लोग को बताना और आपका सही जवाब होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि सही बताएंगे आप लोग बच्चों, जल्दी से बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए गांडीव की तो बच्चों ये जो है अर्जुन का धनुष को बच्चों क्या कहते थे, गांडीव कहते थे, और इसका सही जवाब आ रहा है आप लोगों का बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों इसमें क्या कहता है कि अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था। देखिए अगर बात की जाए किसकी बात करें हम लोग यहाँ अभिमन्यु की बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए अभिमन्यु के जो पिता था उसका नाम क्या था बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका पिता का नाम बच्चों क्या था, अर्जुन था। और इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल जो बच्चे बताएं आप लोगों का आंसर बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे आप लोग क्या बता रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, पांडवों की नई राजधानी कहां थी बच्चों। देखिए हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन कि पांडवों की नई राजधानी कहां थी। हस्तिनापुर था, है ना, गांधार था, इंद्रप्रस्थ था या काशी। तो बिल्कुल सही जवाब आएगा इंद्रप्रस्थ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए पांडव और किसके बीच बच्चों युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो बिल्कुल याद होगा, है ना, पांडव और कौरव के बीच हुआ था। और यह कुरुक्षेत्र का युद्ध बच्चों कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था, है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। और कहां पे हुआ था बच्चों, तो ये कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, है ना। किसकी जीत हुई थी बच्चों, ये पांडव की जीत हुई थी। यानी ये जो है किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, तो कौरव और पांडव के बीच हुई थी, जिसमें जो है पांडव की क्या हुई थी बच्चों, जीत हुई थी। ठीक है, जिसको महाभारत का युद्ध कहते हैं। और महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। ये तो आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। देखिए कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे बच्चों, कौरव और पांडव के जो राजकुमार है ना, इसके गुरु बच्चों कौन थे, तो इसका गुरु का नाम बच्चों क्या थे, द्रोणाचार्य। इसका सही जवाब हो जाएगा द्रोणाचार्य बच्चों क्या थे, यानी गुरु थे बच्चों किसका, कौरव और पांडव का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लियर, आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से है ना। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल हल्के में ना ले, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगर बात की जाए हम लोग यानी निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से था बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा चिश्ती सिलसिले। जितने सारे बच्चे चिश्ती सिलसिले बताएं बिल्कुल सही है। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा आप लोग, एकदम बिल्कुल यहां से नोट कर लीजिएगा, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बच्चों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात की जा रही है ना, मोइनुद्दीन बच्चों चिश्ती यानी मोइनुद्दीन जो है चिश्ती बच्चों, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और ये जो है क्या थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बच्चों, चिश्ती सिलसिला के बच्चों क्या थे, संस्थापक थे। इसको याद रखिएगा। अगर इसकी दरगाह की बात करें बच्चों, तो आपको दरगाह के बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। देखिए दरगाह से आपको जो है ना सवाल जो पूछे जाते हैं दरगाह से, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 3 आपको जो पॉइंट याद रखना है, एक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पे है बच्चों, अजमेर में। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, कहां पे है, अजमेर में। उसके बाद बात की जाए बच्चों तो याद होगा, है ना, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां है बच्चों, जो मैंने बताया आपको निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की अगर बात की जाए तो ये बच्चों कहां हो जाएगा, तो दिल्ली हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे सलीम चिश्ती की दरगाह की अगर बात की जाए बच्चों, तो बिल्कुल याद होना चाहिए आगरा, बिल्कुल ये सभी याद रखेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। दरगाह से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बच्चों नोट कर लीजिएगा। तो इसलिए जो है किससे संबंधित बच्चों, चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। आप देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। ठीक है, एकदम आराम से देखना है। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि पटना कॉलेज पटना, है ना, देखिए पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग बच्चों किस यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम था बच्चों। देखिए किस यूरोपीय कंपनी का था, तो वो किसके थे, डच लोगों का था बच्चों ये गोदाम। और इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों पटना का गोलघर में क्या रखे जाते थे बच्चों, कमेंट करके आपको बताइएगा, है ना। तो वो भी जो बच्चों क्या अनाज रखने के लिए ही बनाया गया था। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, 13 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय, है ना, अखिल भारतीय कांग्रेस की बात हो रहा है बच्चों, हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो इसका हो जाएगा WS, है ना, बनर्जी हो जाएगा, वेमस चंद्र बनर्जी। इसका फुल नाम क्या है, वेमस चंद्र बनर्जी हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अगर स्थापना की बात की जाए बच्चों, तो इसका स्थापना जो है 1885 को हुआ था। और ये जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जल्दी बताइए कमेंट करके। और यहाँ आपसे क्या है ना, तो ये तो आप लोग क्या नोट कर लेंगे, क्या WC मतलब क्या, WC बनर्जी यानी वेमस चंद्र बनर्जी होगा अखिल भारतीय प्रथम अध्यक्ष थे बच्चों। इसको आप लोग जो है नोट कर लेंगे। क्लियर, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल हल्के में ना ले, इसको आसान ना समझे, है ना। दिल्ली चलो का नारा बच्चों बिल्कुल सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बच्चों दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और महात्मा गांधी का नारा क्या था बच्चों, हे राम का नारा महात्मा गांधी का था। और आपको पता और भी इसका नारा था, क्या नाम था, करो या मरो, है ना, करो या, है ना, करो या मरो का बच्चों नारा था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो ये जितने सारे पॉइंट ये नारा है वो सारे नारा आपको याद रखना है। लोकमान्य तिलक बच्चों, लोकमान्य तिलक का बाल गंगाधर तिलक किसको कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक जो है कहे जाते हैं। और आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, पाकिस्तान शब्द जो है किसने दिया था, है ना। देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन यहाँ से जो पूछे जाएंगे कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा चौधरी रहमत अली। और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चौधरी और रहमत अली बच्चों कौन सा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बच्चों। ये भी आप लोग जो है आपके जो है क्वेश्चन में आए हुए हैं, है ना। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना बच्चों कौन थे, तो ये टू नेशन
थ्योरी का बच्चों ये जो है सिद्धांत दिया था किसने, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, है ना। लियाकत अली बच्चों फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर थे बच्चों, कहां का, तो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इसको याद रखिएगा। मोहम्मद इकबाल की अगर बात की जाए बच्चों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान सीता हमारा बच्चों है, मोहम्मद इकबाल का था, ही याद रखिएगा। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि 1942 में, है ना, आंदोलन के दौरान बच्चों आजाद दस्ता का गठन किसने किया था। देखिए 1942 में आंदोलन के दौरान बच्चों आजाद दस्ता का गठन किसने किया था। क्वेश्चन पहले आप लोग नोट कर लीजिए, आजाद दस्ता की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आजाद दस्ता बच्चों, तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण बच्चों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। कब हुआ था, तो 1942 को बच्चों, और आंदोलन हुआ था, एक आंदोलन का नाम याद होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक है, तो इसको आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्लियर। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग बच्चों नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोग, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए बच्चों अस्थायी अध्यक्ष के बारे में मैंने बताया था आप लोग को, तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे बच्चों, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, बिल्कुल। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष है। अगर अध्यक्ष भी अगर पूछे जाएंगे तो बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही देंगे, है ना। और भीमराव अंबेडकर क्या थे बच्चों, तो ये क्या थे बच्चों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे बच्चों, प्रारूप, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना, समिति के जो बच्चों है अध्यक्ष थे। ये भी आप लोगों को जो है ना बिल्कुल नोट करना है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया जी, आप लोग इन सब चीजों को नोट कर लें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जिसको संविधान का पिता भी कहे जाते हैं ना, संविधान का पिता किसे कहेंगे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, संविधान का पिता भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही कहे जाते हैं, है ना। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जो कि आप लोग बहुत आसान तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं। अगर बात की जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात की जाए बच्चों, तो ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बच्चों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर बात की जाए बच्चों फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे बच्चों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। सिराज गोपालचारी कौन थे, अपना भारतीय जो है ना, क्या थे बच्चों, ये गवर्नर जनरल के बच्चों, ये कौन, यानी सिराज गोपालचारी बच्चों, ये बिल्कुल याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाए तो बच्चों अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। तो ये सारी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और इसका क्या पूछा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, है ना, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। संविधान का प्रस्ताव सबसे पहले जो रखा गया था बच्चों किसके द्वारा, 1946 में बच्चों किसके द्वारा रखा गया था, तो बच्चों बिल्कुल याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बच्चों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, बिल्कुल नोट कर लेंगे, है ना, नेहरू के द्वारा बच्चों, ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। पहला जो उद्देश्य रखा था, और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों आप लोग का, जितने सारे बच्चे दिए हैं। क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चली गई थी बच्चों। अपना भारत में जो है प्रथम जो रेल चलाया गया था बच्चों, कब चलाया गया था, तो आप लोग का जवाब आएगा कि सर 1853 में चलाया, बिल्कुल सही जवाब है, 1853 में चलाया गया था। कितना किलोमीटर तक चला था बच्चों, 34 किलोमीटर तक चला था। ये भी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है पेपर में आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, है ना। भारत में पहली रेल स्टेशन की माध्य चली गई थी बच्चों, तो बॉम्बे से बच्चों थाने तक चला था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कितने किलोमीटर तक चला था, 34 किलोमीटर तक चला था। और कहां से कब चला था, 1853 को बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख पा रहे, खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था बच्चों। देखिए यहां से आपको क्या कौन कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। देखिए खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था बच्चों, तो आपका जवाब आएगा कि सर खिलाफत आंदोलन 1919 को, बिल्कुल सही जवाब है। खिलाफत आंदोलन 1919 को ही चला था, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद बच्चों 1920 में, है ना, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भी चले गए थे। और 1917 में बच्चों चंपारण सत्याग्रह भी याद रखिएगा, है ना। 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट आप लोगों को बच्चों नोट करना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। देखिए मैंने बताया ना कि दरगाह से आपको जो है क्वेश्चन आपको 100% जो है पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। तो ख्वाजा मोइन चिश्ती कौन थे बच्चों, तो ये क्या थे, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे। और बच्चों ये इसका दरगाह जो है कहाँ पे, अजमेर में है। और बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताइए कमेंट करके, निजामुद्दीन औलिया हो गया और कौन सलीम, हाँ निजामुद्दीन औलिया, और बच्चों आपको सलीम चिश्ती का दरगाह बच्चों कहाँ पे है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखेंगे, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए कबीर के उपदेशों का जो संग्रह बच्चों ये किसमें मिलता है, गुरु गोविंद साहिब में, बीजक में, या क्या हो जाएगा, गोविंद में, या हर्षचरित में, या पे क्या हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। हम लोग बात करें बच्चों किसका है, कबीर के, तो कबीर के बारे में अगर बात की जाए बच्चों तो ये बीजक में हो जाएगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों बीजक, बिल्कुल ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है,
कबीर किस संत के बच्चों शिष्य थे? तो यहाँ हम लोग बात करें किसके बारे में बच्चों, तो ये कबीर जो है किस संत के थे बच्चों, ये जोहला परिवार में पैदा हुआ था कबीर जी, और ये बच्चों किस संत के शिष्य थे? तो इसको याद रखिएगा, ये रामानंद के हो जाएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों रामानंद। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिया इंडिका है ना, इंडिया पुस्तक लिखा हुआ है, ये जो होगा आपका इंडिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इंडिया इंडिका हो जाएगा, इंडिका है ना, इंडिका है ना। तो इसका लेखक बच्चों कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा मैगस्त्री बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा। कौटिल्य बच्चों किसका है? तो ये तो आप लोगों को पता है अर्थशास्त्र का है ना, कौन हो जाएगा आपका, अर्थशास्त्र का हो जाएगा बच्चों। अलबेरुनी है ना, अलबेरुनी का बिल्कुल याद रखिएगा, किताबुल हिंद हो गया और क्या हो जाएगा आपका, यानी है ना, किताबुल हिंद हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, एक और किताब इसका किताबुल हिंद और एक किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। हाँ, ये दो बच्चों इसका क्या पुस्तक, मतलब दोनों का याद रखिएगा, ये किसका है बच्चों, तो अलबेरुनी का, उसी को ही तहकीक हिंद किताबुल हिंद बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कालिदास के बारे में बच्चों बताइए, कालिदास का पुस्तक बच्चों आप लोगों को मैंने जो कल के क्लास में बताया था, और इसके बारे में आप लोग बताइए मुझे, और देखिए कितने बच्चे सही से बता पा रहे हैं ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री बच्चों कौन था? तो चंद्रगुप्त के समय जो बच्चों आने वाला विदेशी यात्री थे कौन आया था बच्चों, है ना, मौर्य काल की बात कर रहे हैं, मौर्य काल में कौन विदेशी आया था, है ना, मैगस्तीनिस आए थे, अलबेरुनी, मार्को या फ्रांसिस बर्नियर आए थे बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब होना चाहिए बच्चों, जल्दी बताएंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इसका सही जवाब आएगा बच्चों। हम लोग जानते हैं कि मैगस्तीनिस आए थे बच्चों, एक सेल्यूकस थे बच्चों, और इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, है ना। देखिएगा, गुप्त काल की संस्थापक कौन है बच्चों, तो श्रीगुप्त है, ये तो पता है। और चीनी यात्री भारत कौन आया था बच्चों, तो ये बिल्कुल याद होगा, गुप्त काल में बच्चों फाह्यान आए थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा फाह्यान, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहे जाते हैं? तो बिल्कुल हम लोग जाने, रूस में जो भारत विदा का जनक बच्चों जीएस लिविदेव को कहे जाते हैं, और इसका सही और सटीक आंसर हो जाएंगे बच्चों। ओके, तो नोट कर लेंगे आप लोग फटाफट। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, इब्न बतूता ने, है ना, सॉरी, क्वेश्चन देखिएगा, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहाला किस भाषा में लिखा है बच्चों? तो देखिए किसके बारे में, देखिए इब्न बतूता का कौन सा पुस्तक बच्चों, तो बिल्कुल याद होगा, यह रिहाला है ना। उसकी बात करें बच्चों, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये बच्चों अरबी भाषा में, और इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों अरबी, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग जो है नोट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा, अलबेरुनी किस भाषा का जानकार नहीं था बच्चों? तो देखिए अलबेरुनी जो बच्चों किस भाषा का जानकार नहीं थे, इसको बताना है आपको। देखिए यूनानी का, या आपका हिब्रू, या आपका सीरिया, या आपका संस्कृत बच्चों, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो अगर बात की जाए बच्चों किस भाषा का जानकार नहीं था, आपको नेगेटिव ढूंढना है, तो देखिए संस्कृत की जानकारी था बच्चों, सीरिया का भी था, हिब्रू का भी थे, लेकिन यूनान का इसको बच्चों, यूनानी का बच्चों जानकारी इसको नहीं थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अलबेरुनी किस भाषा का ज्ञानी नहीं थे बच्चों? तो यूनानी भाषा का ज्ञानी नहीं थे, और इसका सही आंसर भी है। क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, अलबेरुनी भारत किस सदी में आया था बच्चों? देखिए यहाँ बात हो रही है बच्चों, अलबेरुनी जो भारत आए थे ये किस सदी में आए थे बच्चों? तो ये 11वीं सदी में आए थे, और इसका जो बच्चे आप लोग 11वीं सदी नोट किए हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, मजा आ गया, बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध को बच्चों महापरिनिर्वाण, है किसकी बात हो रही है, महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था बच्चों? तो महात्मा बुद्ध की अगर बात की जाए बच्चों, ये तो होगा आपका कुशीनगर में बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था बच्चों? इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था बच्चों, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे, है ना, 563 ईस्वी पूर्व, सॉरी 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका बचपन का नाम क्या था बच्चों? इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना, सिद्धार्थ था बच्चों, है ना, बिल्कुल याद रखिएगा सिद्धार्थ, है ना। तो ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, सिद्धार्थ होगा। और ये भी चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका जो बच्चों क्या थे, महात्मा बुद्ध जो बच्चों यानी क्या थे, इसका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था, ठीक है। हाँ, इसको किस पेड़ के नीचे बच्चों क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसके बारे में बताइए। कितने साल के बाद जो कितने साल की उम्र में बच्चों घर छोड़ करके गए थे? तो 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप लोग के पेपर में, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था बच्चों? देखिए यहाँ से आप लोगों को काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शेरशाह ने बच्चों किस मुगल सम्राट को हराया था? तो याद होगा, हम लोग जानते हैं बच्चों, शेरशाह के द्वारा बच्चों हुमायूं को हराया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा चौसा के युद्ध में कब हुआ था बच्चों? तो ये बिल्कुल याद होगा, 1539 से 40 के बीच, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। किसको हराए थे बच्चों? तो शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हराए थे, है ना, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्लियर। और ये हुमायूं जो कौन थे बच्चों? बाबर के जो है कहते हैं पुत्र थे, है ना। चलिए, और बाबर क्या थे बच्चों? मुगल वंश का नींव रखा था, कब रखा था? 1526 में मुगल वंश का नींव बच्चों कौन रखा था? तो बाबर रखा था। किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को हरा करके बच्चों। और इसको देखिएगा, अकबर बच्चों कौन थे? तो अकबर का शासनकाल आप लोगों को पता होगा, 1556 से लेकर के, है ना, 1556 से लेकर के आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, इसका 1605 तक इसका क्या थे बच्चों?
शासनकाल थी। किसका बच्चों? यह अकबर का था। ठीक है, चलिए बच्चों, जिसको जलालुद्दीन अकबर कहे जाते थे, है ना, सबसे जल्लाद थे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध भी थे। क्वेश्चन देखिएगा, जहांगीर का शासनकाल क्या था बच्चों? देखिए आप लोग को पता होगा कि अकबर का पुत्र का नाम क्या था बच्चों? जहांगीर था। और ये जहांगीर जो थे बच्चों, ये इसका शासनकाल की अगर बात की जाए तो इसका शासनकाल कब था? यानी 1605 से लेकर के बच्चों 1627 तक का इसका शासनकाल था। इसका उससे पहले इसका पिताजी का बच्चों कब था? यानी 1556 से लेकर के पानीपत का दूसरे युद्ध में बच्चों अकबर ने किसको हराया था बच्चों? हेमू को हरा करके, यानी पानीपत का जो है दूसरा युद्ध बच्चों क्या दिए थे? हराया था। और यानी था, यानी बच्चों वही गद्दी पर आकर के 1556 में बैठा था। और उसका शासनकाल था 1605 से लेकर बच्चों, है ना, 1556 से लेकर के 1605 किसका था? अकबर का था। और उसका पुत्र यानी 1605 से लेकर 1627 तक बच्चों उसका पुत्र जहांगीर का था। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जाते हैं आप लोगों के, सबसे पहले बच्चों तंबाकू का सेवन किसने किया था? और अकबर ने किया था। और प्रतिबंध जो लगाए थे इसी का पुत्र, जिसका नाम क्या है बच्चों? जहांगीर ने जो है क्या लगाए थे? यानी प्रतिबंध लगा दिए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। नूरजहां का असली नाम क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही लड्डू वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा बच्चों मेहरून निशा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे बच्चों? देखिए यहाँ बात कर रहे हैं आईने अकबरी के लेखक के बारे, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप यहाँ से क्वेश्चन आपको कुछ और क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है क्या है? आईने अकबरी। और अकबरनामा का लेखक कौन हो जाएगा बच्चों? तो उसका भी जो है अकबरनामा का भी जो लेखक कौन हो जाएगा बच्चों? तो वो जो भी जो होगा कौन हो जाएगा? तो अबुल फजल उसका भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे आईने अकबरी कितने भागों में बोलता है ना। भागों की अगर बात की जाए बच्चों तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा 5 भागों में। और अकबरनामा कितने भागों में? तो अकबरनामा बच्चों 3 भागों में बांटा हुआ है। और ये जो बच्चों इसके अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? भूमि को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, भूमि को बच्चों 4 भागों में बांटे गए हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया आप लोग का? बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त अंदाज में आप लोग आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है? तंबाकू के सेवन पर सबसे पहले बच्चों प्रतिबंध, है ना, मैंने अभी जस्ट आपको क्लास में बताया था। और आप लोग का जवाब आएगा कि सर जहांगीर होगा। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था? तो आप लोग बताए क्या? अकबर ने सबसे पहले बच्चों क्या किए थे, है ना, क्या किए थे? सेवन किया था। किसका बच्चों? तंबाकू का। उसका पुत्र कौन? जहांगीर आकर के जो है क्या लगा दिए थे? प्रतिबंध लगा दिए थे। ठीक है, चीजें आप लोग एकदम नोट करना है। आईने अकबरी बच्चों कितने भागों में बैठता है? जस्ट मैंने अभी आपको क्लास में बताया और आप लोग को 110% आप लोग को याद होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग को याद होगा। आईने अकबरी कितने भागों में बैठता है बच्चों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 5 भागों में। सर बिल्कुल सही है। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? कमेंट करके अभी बताइए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ठीक है, देखिए आईने अकबरी के अकबरी में जो है अकबर के काल में कितने सूबों का बच्चों वर्णन है इसमें, है ना। देखिए आईने अकबरी में बच्चों अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है, इनके बारे में बताइए। और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग सही जवाब देंगे, है ना। तो देखिए अगर बात की जाए बच्चों तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 सूबों का बच्चों क्या है? वर्णन है। और इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आप लोग का? चलिए, मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। देखिए जितनी सारे बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। देखिए इस चैनल के माध्यम से बच्चों आपके एग्जाम का संपूर्ण तैयारी आपको करवाया जाएगा। बिल्कुल एक एक चीजों को आपको डिटेल से बताया जाएगा। और हम लोग का जो मिशन है बच्चों इस बार का 450 का, उसको अचीव करना है। और कैसे अचीव करेंगे? हम और आप मिलकर के तैयारी करेंगे। तो बच्चे तैयारी करेंगे तो हम लोग जो है अचीव बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। अगर देखेंगे भारत आने से पहले बच्चों बाबर कहाँ का बच्चों शासक थे? तो ये फरगाना के बच्चों थे। और इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था बच्चों? तो अकबर के द्वारा बच्चों टोडरमल को जो दीवान अशरफ नियुक्त किए थे वो 1582 को बच्चों नियुक्त किए थे। और इसका सही जवाब हो जाएगा। और आपको पता है दीन इलाही अकबर के द्वारा जो है 1581 से 82 के बीच जो बच्चों क्या ये किए थे, शुरू किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन कहता है हरियर और बुका किस वंश के थे बच्चों? तो देखिए यहाँ बात हो रही है हरियर और बुका की बच्चों। देखिए हरियर बुका कौन थे बच्चों? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। किसने? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। किसके द्वारा बच्चों? यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलता है। हरियर बुक्का बच्चों किसका? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब? यानी 1336 को बच्चों ये किए थे। इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और हरियर बुक्का किस वंश के थे बच्चों? तो ये संगम वंश के थे। इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आप लोग आंसर दे पा रहे हैं, है ना। देखिए अलवार संत बच्चों ये किसके उपासक थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए 2 संत थे अलवार और एक थे बच्चों नैनार। तो अलवार जो थे बच्चों ये संत अलवार के संत जो थे ये विष्णु के थे बच्चों। ठीक है, और ये बिल्कुल ये सही जो आपका राइट आंसर जाएंगे। अलवार संत किसके उपासक थे? तो ये विष्णु के। और नैनार जो थे बच्चों वो शिव के उपासक थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, फिर देखिए नैनार के बारे में भी आपको जो है पूछ लिया है सवाल, है ना। जो बताया मैंने वही आपका आ गया पेपर में। नैनार संत किसके उपासक थे बच्चों? तो ये आपका शिव के उपासक थे बच्चों। और इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को लगता होगा कि बहुत टफ सवाल है। देखिए ये टफ सवाल ही तो आप लोग के लिए काम आएगा।
आप लोग बहुत आसान सवाल कर लेते हैं इधर उधर, लेकिन ये तक सवाल आपको ध्यान रखना है ना। कृष्णदेव राय की रचना बच्चों कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। हम लोग जानते हैं कृष्णदेव राय बच्चों, ये जो इसका रचना है बच्चों मुक्ता माल्याद है, और ये जो बच्चों विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे जो बच्चों क्या शक्तिशाली साम्राज्य थे कौन? कृष्णदेव राय। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, गोपुरम का संबंध किससे? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से आंसर किए होंगे। तो आप लोग का जवाब आएगा कि सर मंदिर से, है ना। गोपुरम क्या होता है कि जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं, है ना। तो बच्चों ये खास करके विजयनगर में जो आप लोगों को गोपुरम जो बच्चों खास करके साउथ में बहुत बड़े बड़े बच्चों क्या गोपुरम बनाए होते थे, और इसका बनाने का वजह भी था, वजह ये था कि अपना अपना बच्चों शक्ति का जो प्रदर्शन करते थे कौन? तो बच्चों वो शासक जो थे वो अपना अपना शक्ति का प्रदर्शन करते थे, और सबसे बड़ा कौन बनाया था बच्चों? तो कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था, और इसका सही आंसर आप लोग का मंदिर से है। बिल्कुल जो बच्चे बताएं बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। दरवीर शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता था बच्चों? जस्ट मैंने अभी बताया कि दरवीर शैली में जो बच्चों मंदिरों का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते थे, और इसका सही आंसर आपका गोपुरम हो जाएंगे। क्लियर हो गया आप लोगों का? तो ये सारी चीजें बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर, जो चीजें आप लोग को नहीं आ रहा है बच्चों आप पूछ सकते हैं ना कमेंट करके, है ना। देखिए विजयनगर का महंतम शासक बच्चों कौन था? देखिए विजयनगर का जस्ट मैंने बताया था कि विजयनगर के जो महंतम शासक थे उसका नाम क्या था बच्चों? कृष्णदेव राय थे, और इसका सही आंसर हो जाएंगे, है ना। देखिए जिसकी तैयारी नहीं हो पाई अपने तैयारी को लेकर के आप लोग काफी चिंतित हैं, तो वो बच्चों उन बच्चों के लिए हम लोग क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। और आप लोग अगर बच्चों अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं, आप लोग नोट्स नहीं बना पा रहे क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है, तो बच्चों हम लोग कई टीचर से मिलकर के नोट्स तैयार किए हैं, जो बच्चों आप लोग का 999 इसका प्राइस है। टॉपर्स नोट्स बच्चों ये अभी आपको मात्र बच्चों 299 रुपए में मिल रहा है आप लोगों को, और इसमें भी आपको जो 50 रुपीज और आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा अगर आप लोग जो है आज लेंगे। तो बच्चों ये दुर्गा पूजा के अवसर पर तो मात्र आपको जो है 249 रुपए में आपको मिल जाएंगे। अगर लेना चाहेंगे तो बच्चों इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे 9162055090। बच्चों इस नंबर को आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विजयनगर का महंतम शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे, और कृष्णदेव राय ने हाँ बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। और इसे याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 को हुआ था। किसने किया था? हरिहर बुक्का के द्वारा किया था। यहाँ से आपको जो है सवाल देखने को मिलते हैं, नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान को जो है लाख बख्श कहे जाते हैं, है ना। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहे जाते हैं? लाख बख्श बच्चों जो है क्या है, लाखों का दान करने वालों को लाख बख्श कहते थे। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों ये दान बहुत करते थे, है ना, ये बहुत दानी थे, और इसको जो है लाख बख्श कहे जाते हैं। ठीक है, इसका जो है इसको लकब मिला है लाख बख्श का, है ना। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लाख बख्श का अर्थ क्या होता है। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे चल गया है ना, देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि लाख बख्श का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो लाखों का मारने वाला, बिल्कुल गलत, लाखों को बचाने वाला नहीं, लाखों का कर जो है बढ़ाने वाला नहीं, लाखों का बच्चों दान देने वाले को लाख बख्श कहते थे। और ये किसको कहते थे बच्चों? तो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। बिल्कुल ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। रामानंद के शिष्य बच्चों कौन थे? हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बच्चों? रामानंद की बात करेंगे। तो रामानंद के शिष्य थे, रेदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा, ये सभी इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इन सारी चीजों को आप लोग तेजी से नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है इब्न बतूता किस देश का निवासी थे बच्चों? तो ये मोरक्को के रहने वाले थे बच्चों, है ना। मोरक्को के, ये बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों को बच्चों 1662 ईस्वी में, है ना, देखिए यहाँ कहता है कि अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जो बॉम्बे क्यों दिया था बच्चों? तो उसको जो है किसके रूप में दिया था? दहेज में दिया था बच्चों। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसमें दिए थे? दहेज में बच्चों दिए थे। किसको बच्चों? अंग्रेजों को। ठीक है, आगे देखेंगे, अंग्रेजों को बच्चों सुनहरा फरमान किस राज्य से मिला था बच्चों? देखिए अंग्रेजों को जो है ये सुनहरा जो बच्चों है, ये देखिए सुनहरा फरमान जो मिला था किस राज्य से बच्चों? तो अवध से मिला था। और अवध से बच्चों 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे बच्चों कौन? बेगम हजरत महल। यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लिएगा, बेगम हजरत महल, बिल्कुल हजरत महल बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, इस अंग्रेज बच्चों को बंगाल का टाइगर कहा जाता है ना। देखेंगे क्या कहता है, इस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है बच्चों। तो ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। तो कार्नवालिस को, है ना, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को, डलहौजी को नहीं होगा, लॉर्ड कैनिंग भी नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर, तो इस चीजों को आप लोग बच्चों अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है इस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की बच्चों को दीवानी प्राप्त है बच्चों। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब आंसर क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ बात हो रहा है किस युद्ध के उपरांत, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की बच्चों
दीवानी प्राप्त थी बच्चों, तो वो युद्ध था बक्सर का युद्ध बच्चों। और ये कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 को हुआ था बच्चों। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसकी बात करें बच्चों प्लासी का युद्ध, तो बिल्कुल सर पता होगा 1757 को बच्चों यानी प्लासी का युद्ध हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, उसका दूसरा बच्चों कब हुआ है? 1556 में, है। तीसरा कब हुआ है बच्चों? तो 1761 में। जो क्वेश्चन यहाँ से आपको काफी देखने को मिलेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध बच्चों कब हुआ है? तो ये 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। तो ये सारी पॉइंट आप लोग बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो सारी चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सहायक संधि का प्रेरणता बच्चों कौन थे? जल्दी से बताइएगा, है ना। क्वेश्चन कहता है कि सहायक संधि का बच्चों प्रेरणता बच्चों कौन थे, इनके बारे में बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि इसका सही जवाब हो जाएंगे, है ना। देखिए अगर बात की जाए बच्चों तो लॉर्ड वेलेस्ली बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन कहता है कि कॉर्नवालिस कोड किस वर्ष बना था बच्चों? देखिए कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, और ये जो बना था 1793 बच्चों, बिल्कुल सही और सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या कहता था। सुल्तान के विद्रोह का पहला सिपाही बच्चों कौन था? हम लोग जानते हैं सुल्तान का विद्रोह कब होना था? 31 मई 1857 को होना था। 31 मई 1857 को होना था। लेकिन ये कब हो गया था बच्चों? 10 मई 1857 को हो गया था। कब हो गया था? 10 मई 1857 को हो गया था। और आप लोगों को पता है ये सिपाही बच्चों 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही कौन था? तो था मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए आगे देखेंगे बच्चों। नाना साहेब कानपुर से था, ये तो आप लोग को बताइए होगा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को, और ये हो जाएगा नाना साहेब बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। बेगम हजरत महल कहां से थे बच्चों? तो ये अवध से थे। देखिए यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। लखनऊ से भी बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। लखनऊ से हो जाएगा। लक्ष्मीबाई कहां से थे बच्चों? तो झांसी से थे। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। क्या आंसर हो जाएंगे बच्चों? तो नाना साहेब बच्चों कानपुर से कौन थे? नाना साहेब थे, है ना। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखेंगे 1862 ईस्वी में बच्चों शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? देखिए शिक्षा पर जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति बच्चों ये किसके द्वारा किया गया था? इनके बारे में बताइए। कर्जन, डलहौजी, कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। जल्दी बताएंगे इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए हम लोग बात करेंगे बच्चों तो लॉर्ड रिपन आप लोग का आंसर करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड रिपन, है ना। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे अकबर का बच्चों। देखिए क्वेश्चन कहता है कि अकबर का संरक्षक कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न है, और आप लोग का जवाब आएगा कि सर बैरम खान जो क्या थे बच्चों अकबर का संरक्षक थे, और इसका सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। हुमायूं किसने लिखा था? हुमायूं नामा हो गया, सॉरी यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, तो ये हो जाएगा पहली हुमायूं, है ना। हुमायूं नामा हो जाएगा हुमायूं किसने लिखा था बच्चों? तो ये गुलबदन बेगम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है किसके आग्रह पे लिखा है बच्चों? तो याद होगा अकबर के आग्रह पर जो है ना गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था बच्चों? अकबर नामा लिखे हैं, ना। इस मतलब हुमायूं नामा लिखे हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बच्चों? जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1576 में बच्चों। इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तानसेन का मकबरा बच्चों कहाँ पे है? ये क्वेश्चन देख रहे हैं। तानसेन का मकबरा के बारे में आप लोग को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगर बात करेंगे तानसेन का मकबरा तो बच्चों ये ग्वालियर में है। ग्वालियर का है बच्चों? तो मध्य प्रदेश में, है ना। ग्वालियर में बहुत सारे बच्चों किला भी है ना। चलिए तानसेन का बच्चों जिसके जो है गाने से बच्चों क्या आता था, यानी बारिश जो है आने लगते थे उसके जिससे ताल से सुर से, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष पर जो है चरमोत्कर्ष काल कौन सा था बच्चों? तो ये जो थे यानी जहांगीर का काल को जो है चरमोत्कर्ष माने गए हैं। और यहाँ से और एक सवाल और आपको दो सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे, है ना। सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो शाहजहां के समय में सबसे अधिक विकास हुआ था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। 66 लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी वंश का, है ना। लोधी वंश का अंतिम शासक की अगर बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा, है ना। कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोधी, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बच्चों इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। किसके द्वारा? तो बच्चों बिल्कुल याद होगा बाबर के द्वारा। और बाबर ने मुगल वंश का नींव 1526 में रखा था। कि सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था बच्चों? तो बाजार नियंत्रण नीति जो लागू किए थे वो कौन थे बच्चों? इनके बारे में बताइए, ठीक है। तो देखिए उसका नाम क्या था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों क्या कहता है। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी बच्चों? इक्तादारी की प्रथा की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था बच्चों? तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन देख कहता है कि सिजदा एम्पायर्स किसने शुरू किया था बच्चों? सिजदा एम्पायर्स की बात हो रही बच्चों, तो हम लोग जानते हैं सिजदा एम्पायर्स जो थे ये बलबन के द्वारा शुरू किए थे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था बच्चों? राजिया सुल्ताना, जो कि प्रथम और अंतिम महिला शासिका है बच्चों। ये चीज अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा जो कि पेपर में आपको देखने को मिलता है। लोहे एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी, है ना।
क्वेश्चन देखेंगे, लोह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी, इनके बारे में बताइए। तो बिल्कुल बलवन यानी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। लोह एवं रक्त की नीति शुरुआत किया था कौन, बलवन बच्चों, आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता का नींव रखा था। मैंने जस्ट अभी आपको बताया बच्चों कि बाबर के द्वारा मुगल वंश का नींव रखा था 1526 में। किसको हरा करके, तो बच्चों नोट कर लीजिएगा, इब्राहिम लोधी को हरा करके। किसको हराया था बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था 1526 को। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का द्वारा भूरासो व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया था बच्चों। यानी अकबर ने भूरासो व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया था बच्चों, दहसाला, कानपुर, नस्ल या बटाई, है ना। तो बिल्कुल उम्मीद है आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। और इसका दहसाला बता रहे हैं, है ना, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल अभी आपको सही दिख रहा होगा, दहसाला बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि अशोक का अभिलेख बच्चों सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक का अभिलेख जो पढ़े थे बच्चों, ये प्रिंसेप के द्वारा जो है सबसे पहला पढ़ा गया था। इनको नोट कर लीजिएगा। अशोक बच्चों किस, देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या देखने को मिलेंगे, अशोक किस वंश के थे बच्चों, तो ये मौर्य वंश के थे। और ये बच्चों ये जो है क्या थे, यानी तीसरा मौर्य वंश का तीसरा शासक थे। और किसका पुत्र थे, तो बिंदुसार के थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा श्रीगुप्त बच्चों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिला था, तो चंद्रगुप्त को मिला है बच्चों। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था बच्चों, है ना। क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन के बारे में आप लोग को बताना है और इसका सही जवाब होना चाहिए, है ना। देखिए हर्षवर्धन की अगर बात की जाए बच्चों, तो ये मथुरा के थे, बिल्कुल नहीं, ये कन्नौज के थे बच्चों। और ये कन्नौज का था, कहाँ का, कन्नौज के थे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, क्या थे अरबों की बच्चों संधि, यानी अरबों की सिंधी बच्चों, है ना, सिंधी विजय यानी कब हुई थी बच्चों, इनके बारे में बताइए। 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना। इसकी अगर बात की जाए बच्चों, 710 बिल्कुल नहीं होगा इसका, है ना, 715 बिल्कुल नहीं होगा, 716 नहीं होगा, 712 बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा बच्चों, है ना, किसने बच्चों किया था बच्चों, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन में। ये तो हुआ था बच्चों, कब हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 को। हम लोग जानेंगे नमक कानून तोड़ने के लिए बच्चों जो है, यानी दांडी से बच्चों की यात्रा किया था। कब किया था बच्चों, तो याद होगा 1930 में बच्चों, जिसको संविधान आंदोलन भी कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। तो 1930 को जो है शुरू किया था, किसके द्वारा बच्चों, तो महात्मा गांधी के द्वारा। कहां से शुरू किया था, दांडी से बच्चों। किसको तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए, है ना, क्योंकि नमक पर क्या लगा दिए थे, कर लगा दिए थे, टैक्स लगा दिए थे। ठीक है, चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए गांधी इराविन समझौता बच्चों कब हुआ था, है ना। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गांधी इराविन समझौता की अगर बात की जाए बच्चों, तो ये 1931 को हुआ था। और 1931 को ही जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये भी याद रखिएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज, है ना, सम्मेलन याद रखिएगा। और पहला 1931 को हुआ है, दूसरा कब हुआ है, दूसरा 1931 को, पहला 1930 को, और दूसरा जो हुआ बच्चों, तीसरा जो हुआ है 1932 को हुआ है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही जो बच्चों, और यानी बच्चों महात्मा गांधी द्वारा भाग लिए थे बच्चों। कहाँ पे, तो बताइएगा, लंदन या कहाँ पे लिए थे बच्चों, जल्दी बताइएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था बच्चों, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को फर्स्ट हुआ था, है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। सेकंड बच्चों 1931 को हुआ था। सेकंड, थर्ड की अगर बात की जाए तो थर्ड 1931 को बच्चों, ना 32 को हुआ था, थर्ड की बात करेगा, है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। 1932 को थर्ड हुआ है ना। तो याद रखिएगा ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और कुल मिलाकर के मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मंगल पांडे ने बच्चों मारो फिरंगी को जो है ये नारा दिए थे। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, भारत कब जो आजाद हुआ था बच्चों, अपना भारत जो आजाद हुआ था ये कब हुए थे, बिल्कुल सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 15 अगस्त 1947 को अपना भारत जो है आजाद हुए थे, है ना, बिल्कुल याद होगा। लगभग 200 साल का हम लोग गुलामी किए थे बच्चों, किसके पास, अंग्रेजों के पास। ठीक है, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया आप लोग का। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, देखिए स्वतंत्र भारत का भारतीय अगर कहेंगे तो आप यहाँ जो है सिराज गोपालाचारी दे सकते हैं, इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, आप लोग जितने सारे बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1857 के विद्रोह के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे बच्चों, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पामस्टन बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। क्या नाम था, पामस्टन, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, समुद्र की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, समुद्र की तुलना बच्चों किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो आप लोगों को पता होगा ये जो नेपोलियन से की जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जितनी सारी आप लोगों को क्वेश्चन बताया गया है।
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था? अगर बात की जाए हम लोग किसके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के जन्म की अगर बात की जाए बच्चों, तो बिल्कुल पता है आपको काशी, और यहाँ काशी से जो बच्चों किसका जन्म हुआ था, तो यहाँ पर जो कबीर का भी जो है काशी में ही जन्म हुआ था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 1857 की जो है विद्रोह का नेतृत्व बच्चों कौन, झांसी से कौन कर रहा था बच्चों, तो वो जो है रानी लक्ष्मीबाई ही कर रहे थे, ठीक है। काशी में किस पश्चिम सन का जन्म हुआ था, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा कबीर बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, क्लियर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग नोट कर लेंगे, क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कौन सा आंदोलन दांडी से आरंभ हुआ था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी बताया ना अभी, है ना, ये क्वेश्चन काफी जो है आप लोग को क्या पूछते, घुमा करके पूछते हैं ना, वहां आपको जो क्या पैसे पूछे थे, तो दांडी से बच्चों शुरू होना, आरंभ हुआ था बच्चों, वो थे यानी सविनय आंदोलन, है ना। तो जो है क्या उस टाइम आपको क्या पूछा, दांडी से बच्चों किस, है ना, किस लिए दांडी से जो चलाया गया था ये आंदोलन, ये हाँ, तो आप लोगों को याद होगा, यानी नमक को तोड़ने के लिए वहां आपको ऐसा घुमा के पूछा गया, और यहाँ क्या पूछे हैं, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था बच्चों, तो वो सविनय आंदोलन बच्चों, है ना, दांडी से आरंभ हुए थे, कब हुआ था ये, 1930 को हुआ था, है ना, नोट कर लीजिएगा, जो कि यहाँ से आपके पेपर में 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। एक तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन 1920 में, और स्थगित हुआ था 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद। खिलाफत आंदोलन बच्चों 1919 से लेकर के 1920 तक चला था। ये भी देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था बच्चों, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। आप लोग देखिए इसमें स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, देखिएगा कहता है कि दिल्ली चलो का नारा बच्चों, ये जो है कौन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का जो है क्या दिए थे बच्चों, नारा दिए थे, है ना। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे। आगे देखिएगा कहता है क्या कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बच्चों, मैंने क्लास में आप लोग को बताया था अर्थशास्त्र के बारे में, तो आप लोग का सही जवाब आया था कि अर्थशास्त्र के बच्चों लेखक जो हो जाएगा, बिल्कुल कौन हो जाएगा, कौटिल्य, जिसको चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, है ना। वाल्मीकि किसके थे बच्चों, तो रामायण के थे, है ना। रामायण के लेखक कौन हो जाएगा, तो ये वाल्मीकि हो जाएगा। वेद व्यास बच्चों, है ना। महाभारत की अगर बात की जाए, महाभारत का बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, कौन हो जाएगा, वेद व्यास। मैगस्त्रिस की अगर बात की जाए बच्चों, तो इंडिका किसका है बच्चों, इंडिका, है ना, बिल्कुल इंडिका के लेखक कौन हो जाएगा, तो मैगस्त्रिस हो जाएंगे, क्लियर। तो चीजें आप लोग को एकदम अच्छे से समझना है, नोट करना है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि शहीद आजम किसे कहते हैं, है ना। देखिए शहीद आजम हम लोग जानते हैं कि शहीद आजम जो है किसको कह जाते हैं, भगत सिंह को जो है शहीद आजम कह जाते हैं, है ना, क्लियर। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था, बहुत लड्डू वाला प्रश्न है, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगर बात की जाए बच्चों, तो यहाँ आपको 1920 के बारे में पूछा गया, और हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ है। अब देखिए सविनय आंदोलन कब हुआ है, मैंने बताया आपको 1930 को हुआ है। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1920 को, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को, है ना। तो ये सारी पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, है ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे बच्चों, तो महावीर स्वामी बच्चों, जिसको जो है क्या जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, वास्तविक जो है बच्चों, है ना, वास्तविक जो है संस्थापक माने जाते हैं इसको बच्चों, तो महावीर स्वामी को, जिसका जन्म कब हुआ था बच्चों, 540 ईस्वी पूर्व को जन्म हुआ था, और इसको जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के बच्चों 24वें तीर्थंकर थे, और अंतिम भी तीर्थंकर ये थे, है ना। तो इसको जो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा क्या कहता क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था बच्चों, तो भारत का बादशाह बच्चों हम लोग जानते हैं कौन थे, जो आप लोगों को पता होगा, बहादुर शाह जफर थे बच्चों। और यही जो है 1857 के बच्चों, है ना, सिपाही विद्रोह का बच्चों क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, जिसको कहां भेज दिया था, रंगून भेज दिए थे। यहां से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, कहां भेज दिए थे बच्चों, रंगून भेज दिए थे, जेल में, है ना, बिल्कुल नोट कर लेंगे, क्लियर क्लियर। यहां से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। इंडिया गेट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है, इंडिया गेट है कहां पे स्थित, सबसे पहले क्वेश्चन है इंडिया गेट कहां पे स्थित है बच्चों, तो आप लोग का जवाब आएगा। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में बच्चों, तो इंडिया गेट की अगर बात की जाए, तो ये कहां पे स्थित है बच्चों, तो आप लोग देखेंगे सर दिल्ली, है ना, ये दिल्ली में है। लेकिन ये कब बना है बच्चों, तो आप लोग का जवाब आएगा कि सर 1931 को बनाया। कब बनाया, 1931 को बनाया। और पता है इसका सही जवाब आप लोग का 1931 हो जाएंगे। और कुछ बच्चे 11 बता रहे, 11 तो बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि कहां पे, मुंबई में, है ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का पिता किसे कहते हैं, है ना। देखिए बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न पूछ लिया आपको, पिता के बारे में पूछा गया है, जिसको प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो डॉक्टर इंद्र प्रसाद बच्चों, तो ये अस्थायी अध्यक्ष है ना। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बच्चों, ये तो आप लोग का क्या हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अस्थायी अध्यक्ष आपको कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और जो बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे बच्चों,
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अपना भारत के बच्चों, ठीक है, जो कि संविधान का क्या प्रस्ताव रखा था बच्चों कब 1946 को, ये भी आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति बच्चों कहाँ हुआ था, सबसे पहले तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मुझे आप लोग बताइए, ठीक है। उसकी बात करेंगे बच्चों, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इसको देखेंगे हम लोग, है ना। भारत के फर्स्ट जो बच्चों क्या थे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछे गए हैं ना, तो इसका जवाब आएगा कि बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों अपना भारत के फर्स्ट क्या थे बच्चों राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट जो बच्चों क्या थे प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। लाल बहादुर शास्त्री बच्चों क्या थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। और भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे बच्चों संविधान का पिता कहे जाते हैं, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है बच्चों मीरा किसकी भक्ति थी बच्चों, तो मीरा जो थे किसकी भक्ति थी बच्चों, मीरा जो थे मीरा यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, कृष्ण की भक्ति थी, यानी कृष्ण को अपना क्या मानते थे पति मानते थे, ठीक है। चीजें आप लोगों को नोट करना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। देखिए पार्टी से आप लोग को याद रखना है, जो कि मैंने हमेशा आपको बताया है, और आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए पार्टी से आप लोगों को क्या याद रखना है, जो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को, है ना, बिल्कुल याद रखेंगे, है ना, कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद बात करेंगे बच्चों बीजेपी यानी जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम लोग, है ना, इसका स्थापना 1980 को है। उसका मुस्लिम लीग का बच्चों स्थापना कब हुआ था, तो 1906 को मुस्लिम लीग का। उसका जनता पार्टी की अगर बात की जाए बच्चों जनता का, है ना, जनता पार्टी का, तो बच्चों इसका आंसर आप लोग 1977 को जो है जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। तो ये सारी पार्टी का आप लोग को नाम एकदम याद रखना है बच्चों, क्लियर, चीजें आप लोग को अच्छे से नोट करना है। आगे देखिए बच्चों कहता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है बच्चों, जो कि आप लोग का आंसर आएगा कि हम्पी में स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। देखिए ये हम्पी पहले क्या थे बच्चों विजयनगर, विजयनगर जैसे बच्चों ध्वस्त हो गया विजयनगर, इसको जाने गए किस नाम से जाने गए बच्चों, विजयनगर को ध्वस्त होने के बाद इसको जो है हम्पी के नाम से जाने गए थे। और प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, तो हम्पी में है बच्चों। मैंने आपको 100 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये प्रोवाइड किए बच्चों, आप लोग बताइए इन 100 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज हर बच्चों को आप लोग पहले से फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिएगा, है ना, फटाफट आप लोग शेयर कर देंगे। एंड जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि हम बेहतर तैयारी करें बच्चों, तो इस चैनल के साथ आप बने रहें, और आप लोग जम करके अपने दोस्तों के साथ बच्चों जरूर शेयर करेंगे। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि है ना करेस्प कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो ऐप में डाउनलोड कर लीजिए ऐप, है ना, बिल्कुल सारी तैयारी आप लोग के बच्चों किया जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं 9162055090 ये जो है मोबाइल नंबर है, और इसमें आपको सारी सब्जेक्ट का नोट्स मात्र बच्चों अभी आपको 999 रुपए में जो टॉपर्स नोट्स है वो मात्र आपका कितना मिल रहा है 250 रुपए में आपको मिल रहा है, ठीक है। जो कि क्रैश कोर्स अभी हम लोग लॉन्च किए हैं, जिसका प्राइस बच्चों अभी जो है 499 है, और ये आप लोग ले सकते हैं, जो कि 999 रुपया का क्रैश कोर्स मात्र अभी आपको 499 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं, और ये सारी चीज की बच्चों आप लोग को सुविधा मिलने वाली है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज आप लोग बच्चों बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग फटाफट आप लोग बच्चों सेशन को शेयर कर देंगे। तो चलिए बच्चों यहीं तक हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।